वेलकम टू आइकॉन हिंदी क्लासेस। वेलकम टू आइकॉन हिंदी ग्रामर क्लासेस। आइकॉन हिंदी ग्रामर क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा संज्ञा। ध्यान रखिए, पिछले टॉपिकों को आपको नोटबुक में राइट करना है, सब टॉपिकों को राइट करना, लर्न करना है। आइकॉन हिंदी ग्रामर की आपको अलग से नोटबुक बनानी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? आंसर, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राजेंद्र, जयपुर, गाय, सुंदरता आदि। दोबारा देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राजेंद्र, जयपुर, गाय, सुंदरता आदि। क्वेश्चन नंबर 2, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पुनः सुने, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, गंगा, दिल्ली आदि। जैसे मोहन, गंगा, दिल्ली आदि। क्वेश्चन नंबर 4, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, सैनिक, नदी, फल आदि। दोबारा सुनिए, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, सैनिक, नदी, फल आदि। क्वेश्चन नंबर 5, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के एक समूह का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों, वस्तुओं के एक समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, कमेटी, सभा, दल, सेना आदि। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के एक समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, कमेटी, सभा, दल, सेना आदि। क्वेश्चन नंबर 6, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य पदार्थों या धातुओं के नाम का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य पदार्थों या धातुओं के नाम का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, हवा, पानी आदि, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। दोबारा सुनिए, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य पदार्थों या धातुओं के नाम का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वीरता, मूर्खता, बुढ़ापा, ईमानदारी, सफलता आदि। दोबारा सुनिए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वीरता, मूर्खता, बुढ़ापा, ईमानदारी, सफलता आदि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सुंदरता में संज्ञा है। सुंदरता में संज्ञा है। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 9, रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है। रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आंसर मित्रता। मित्रता इसमें भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है। राष्ट्रपति भवन में संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राष्ट्रपति भवन में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे मित्र से क्या बनेगा? मित्रता। बच्चा का बचपन, मानव का मानवता, युवा का यौवन, लघु का लघुता, सजना का सजावट, पूजना का पूजा, वीर का वीरता, चंडना का चढ़ाई, मधुर का माधुर्य, मीठा का मिठाई, खेलना का खेल, राष्ट्र का राष्ट्रीयता, कठिन का कठिनाई, भूखा का भूख, लंबा का लंबाई, पशु का पशुता, हंसना का हंसी, ऊंचा का ऊंचाई, भला का भलाई, लिखना का लिखाई, महान का महानता, बुलाना का बुलावा, हरा का हरियाली, सरल का सरलता, बूढ़ा का बुढ़ापा, उड़ना का उड़ान, खोजना का खोज, लाल का लाली, मम का ममत, अपना का अपना या अपनापन। तो निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा मित्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मित्रता। युवा का यौवन, पूजना का पूजा, मधुर का माधुर्य, राष्ट्र का राष्ट्रीयता, लंबा का लंबाई, ऊंचा का ऊंचाई, महान का महानता, सरल का सरलता, खोजना का खोज, अपना का अपनत
यह अपनापन, बच्चा का बचपन, लघु का लघुता, वीर का वीरता, मीठा का मिठाई, कठिन का कठिनाई, पशु का पशुता, भला का भलाई, बुलाना का बुलावा, बूढ़ा का बुढ़ापा, लाल का लाली, मानव का मानवता, सजना का सजावट, चढ़ना का चढ़ाई, खेलना का खेल, भूखा का भूख, हंसना का हंसी, लिखना का लिखाई, और हरा का हरियाली, उड़ना का उड़ान, और मम का ममत। ओके, थैंक यू।